फ्रीडम ऑफ आप स्पीच का कितने क्रिटिक्स हो लिमिटेशन, सकते हैं? सुनील जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का लिमिटेशन ये तो नहीं होना चाहिए कि आप एक ख़ास राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ नहीं बोल रहे हों, या आप लेफ़्ट ओरिएंटेड हैं या राइट ओरिएंटेड हैं, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी ओरिएंटेशन का तो होता ही है। तो इसको क्राइटेरिया तो नहीं बनाया जाना चाहिए। आप अमेरिका के खिलाफ ना हो, ये बात सही है, लेकिन अमेरिका का मतलब ट्रंप होता है, ये भी सही नहीं है। इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है, उनकी डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, वहाँ उनको सूट करता है कि वो टारगेट करें इमिग्रेंट्स को। हटा तो वो भी नहीं पाएंगे। कुछ लोगों को हवाई जहाज़ में बेड़िया लगाकर उन लोगों ने भेज दिया, इससे अमेरिका माइग्रेंट से खाली तो नहीं हो गया। जब वहाँ ममदानी मेयर बन गए, तभी भी ट्रंप आज भी उठपटांग बातें कर रहे हैं, और ममदानी वहाँ मेयर भी बन रहे हैं। तो अमेरिका तो अपने आप में एक दुनिया का ड्रीम है। अमेरिका अपने आप में हमारे जैसा कोई कंट्री नहीं है जो कि एक खास सभ्यता को लेकर बढ़ा है, खास पहचान को लेकर बढ़ा है। अगर कोई अमेरिकन है तो उसमें तो पूरी दुनिया मिली हुई है। बहरहाल अंकुश जी, ये बताइए कि चलिए मान लीजिए कि वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चलते हो रहा है, या फिर अमेरिका अपने सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, जो कि उनका सेड स्टैंड है, विदेश विभाग ने उनका यही कहा है। लेकिन आने वाला समय एआई का है, आने वाला समय रोबोटिक्स का है, आने वाला समय ईवीज का है, आने वाला समय जो है सेमीकंडक्टर्स का है। तो सवाल ये है कि इन सारे फील्ड्स में भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टैलेंट है, उसकी दुनिया भर को ज़रूरत है। डोमेस्टिकली हम अपने यहाँ ज़रूर एआई को ग्रो कर रहे हैं, और एआई में हम काफ़ी तरक्की करेंगे, लेकिन जितना टैलेंट हमारे पास होगा उन सब को हम यहाँ इंडिया में खपा नहीं सकते हैं। ये भी हमें पता है, आने वाले 5, 10, 15 साल में। तो सवाल है कि इसमें ये इस तरीके की चीज़ें क्या गड़बड़ पैदा कर रही है। लॉन्ग टर्म के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो तो इमीडिएट हो रहा है। माँ बाप करोड़ों खर्च करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उनको इस तरीके के डिस्टर्बेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। इसका क्या असर हमारे हमारा जो टैलेंट पूल है उस पर पड़ेगा? मुझे लगता है थोड़ी अजम्पशन गलत है। ऐसा नहीं है कि 10-15 साल में हम सब प्रोफेशनल्स को अकोमोडेट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट वहाँ जाती है जहाँ टैलेंट होता है। अगर आप देखो बैंगलोर में क्यों कंपनीज हैं, हैदराबाद में क्यों कंपनीज हैं, गुड़गांव में क्यों कंपनीज हैं, क्योंकि वहाँ पे टैलेंट है। जब अगर हमारा टैलेंट हमारे देश में रहेगा तो इन्वेस्टमेंट होगी, राइट? तो अभी वहाँ पे टैलेंट है, तो इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो मुझे लगता है कि हम इसको इंडिया के लिए पॉजिटिव ही देखें। हाँ, कुछ लोग जो इमीडिएट बेनिफिट के लिए यूएस जाना चाहते हैं, उनको शायद थोड़ा-सा एफर्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम अगर है नहीं सोशल मीडिया में उनके, अगर दे आर नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री इन व्हिच दे वांट टू गो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा फील्ड है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपने नन लिखना है तो नन लिख दो, अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हो तो आप उसको नन कर दो, अगर आप हो तो फिर वो पब्लिक प्रोफाइल होना चाहिए। तो अगर कोई भी अगर कुछ किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, उसका कंडक्ट अच्छा है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मुझे लगता है कि जो आपका क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही उसको लें। इन्वेस्टमेंट वहीं पे होगी जहाँ पे टैलेंट है। अगर टैलेंट यहाँ पे हमारा रुकता है, तो वी वुड गेट मोर इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने बोला, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो और होंगी। हम इंडिया से हमारे यहाँ तो इन्वेस्टमेंट्स आईटी हो रही एक्सपोर्ट हैं, और अभी तो कल परसों की बात है, हमने देखा क्या हो रहा है इंडिया में। आपने खुद ही बताया माइक्रोसॉफ्ट की बात, और इससे पहले हमने गूगल का देखा था। तो वो तो ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन वो तो लॉन्ग टर्म की चीज़ है, आगे मेटलाइज होगा। और भगवान करे कि जो आप कह रहे हैं वही हो, कि हम अपने सारे टैलेंट को अपने यहाँ कर लें, हमारी स्थिति वैसी हो जाए। मगर ये सब चीज़ तो एक रियलिस्टिक ग्राउंड पे भी सोचना होगा। दूसरी बात यह है कि प्रॉब्लम तो इमीडिएट है। मेरा सवाल ये है कि यूएस जो ऐसा कर रहा है, उससे यूएस पे भी इम्पैक्ट आना चाहिए। आप चूँकि एआई के फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ से जो टैलेंट जाता है वो एक बहुत बड़ा आधार है। H1B वीज़ा में 80% तक हमारा पार्टिसिपेशन है। फिर वो लोग ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? वो तो उनको भी सारे पहलू देखने हैं। उनके लिए सिर्फ बिजनेस इम्पोर्टेंट नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है। और कॉम्पिटिटिव सैलरीज हैं, वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट है। सो आई थिंक कंट्री तो अपने लिए सही सोच रही है। तो इट्स नॉट ओनली बिजनेस फॉर द कंट्री, नेशनल सिक्योरिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट।
तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, राइट? तो इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट्स हैं, सो दे आर आल्सो टेकिंग जॉब ऑफ द लोकल पीपल, तो वो एस्पेक्ट भी तो अमेरिका का है ही। तो अमेरिका के अपने एसेट जो अपने प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम से वहाँ की पॉलिटिक्स भी है, और जो जिसको डिसेंट कहते हैं, तो डिसेंट अमेरिका में भी बहुत है। जब ये फैसला आया H1B वीज़ा वाला, उसके बाद कई लोगों ने उसका खुलकर वहाँ पर विरोध किया और ये बताया कि हमें इसकी ज़रूरत है, तो ये टैलेंट हम अफोर्ड नहीं कर सकते लूज़ करना। तो एक्चुअली टैलेंट लूज़ भी नहीं करना, हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये छोटी सी बाधा है जिसको पार करके जाएंगे। बट इसके चलते हमारे जॉब मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, जिसकी बात हमारे पैनलिस्ट कर रहे थे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।